दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से क्रियाकलाप 1.9 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप 1.8 पढ़ा था। इस क्रियाकलाप में हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके इस क्रियाकलाप को समझते हैं। तो क्रियाकलाप में क्या कह रहा है? निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। अगला है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। अगला है, क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? अगला है, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरने से क्या होता है? अगला है, क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? अगला है, क्या इनका संपीड़न होता है? सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम एक एक करके समझते हैं। यह क्रियाकलाप हमारी किताब में क्यों दिया गया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। तो हम इसके लिए ये पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ये सभी कैसी वस्तुएं हैं? जो ठोस वस्तुएं हैं। इसको हमको इकट्ठा करना है। पेन कैसा होता है? हमको पेन इकट्ठा करना है। तो एक हम पेन का चित्र बनाएंगे। इस तरह से हमारा पेन होता है, ये पेन होता है। पेन के अंदर क्या होती है? इस तरह से हमारा पेन होता है। पेन के अंदर एक रिफिल होती है। ये पेन है। पेन इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हमारा पेन हो गया। पेन इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या इकट्ठा करते हैं? किताब इकट्ठा करते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक किताब का चित्र बनाएंगे। एक किताब इकट्ठा करते हैं। ये किताब इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारी किताब हो गई। इस तरह से ये हमारी क्या हो गई? किताब हो गई। अगला है सुई इकट्ठा करते। सुई एक होती है जिससे कपड़ा सिला जाता है। इसके ये ऐसे इस तरह से बीच में क्या होती है? नोक वाली होती है और ये बीच में इसमें धागा डालने वाला बना होता है। ये हो गया किताब। ये हमारा क्या हो गया? किताब। ये हो गया सुई। क्या हो गई? सुई। अगली क्या है वस्तु इकट्ठा करना है? लकड़ी का लट्ठा। एक हमको लकड़ी का लट्ठा या लकड़ी का स्टिक या डंडा इकट्ठा करना है। ये हो गया लकड़ी का डंडा, छड़। लकड़ी का डंडा या छड़, ये हमारा छड़ हो गया। अब क्या कह रहा है? इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार का रेखा चित्र बनाओ। तो इस तरह हमारी चार वस्तुएं हो गई। इन चार वस्तुओं को इकट्ठा करके हम, इसका मतलब ठोस वस्तु इकट्ठा करके इसके चारों तरफ हमको पेंसिल से चित्र बनाना है। तो एक एक वस्तु हमारे पास है। इस तरह से हम सबसे पहले एक सुई लेंगे। ये सुई है, इतनी छोटी सी सुई है। इसको हम रख करके क्या करेंगे? इस सुई को ऐसे रख करके सुई को इसके चारों तरफ क्या करेंगे? ऐसे निशान बनाएंगे। इसके चारों तरफ क्या करेंगे? ऐसे निशान बनाएंगे। तो ये क्या होगा? सुई का निशान इस तरह से हमारा बन जाता है। अगली बार क्या करेंगे? अगला कह रहा पेन। एक हम क्या लेंगे? पेन लेंगे। पेन को ऐसे रखेंगे। पेन को क्या करेंगे? इस तरह रख करके इस वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल से घुमाकर, पेंसिल से नहीं, हम मार्कर से घुमाकर क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ घुमा रहे हैं। इस तरह से आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पेन कॉपी में कर सकते हैं। इस तरह से हम बना रहे हैं। अगली वस्तु है किताब। अगली वस्तु है किताब। हम लेंगे, ये किताब लेंगे। किताब को ऐसे हम रख करके इसके चारों ओर हम क्या करेंगे? ऐसे निशान बनाएंगे। ये हमारा दूसरा क्रियाकलाप का दूसरा स्टेप कह रहा। इस तरह से हम करेंगे। ये हो गया किताब, पेन, सुई। ये हमारी दो चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई। और ये कि पेन हो गया, पेन, ये पेन हो गया। ये हमारी सुई हो गई, ये हमारी सुई हो गई। और ये हमारी किताब हो गई। अगला है लकड़ी का छड़। लकड़ी के छड़ के स्थान पर हम ये क्लीनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस डस्टर का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से डस्टर के ऊपर हम क्या करेंगे? चारों तरफ से इस तरह से हम इसके चारों तरफ निशान लगाएंगे। इसके चारों तरफ क्या करेंगे? निशान लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब क्या कह रहा है? क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? तो हम देख करके बता सकते हैं कि एक को समझेंगे। ये हमारा क्या था?
सुई थी, आकार, पहला करा आकार, क्या इसका आकार निश्चित है? जो हमारा पेन था, किताब था, तो हम कहेंगे निश्चित है, निश्चित व स्पष्ट सीमाएं हैं, यानी आकार भी निश्चित है, हाँ कहेंगे। क्या है? आकार निश्चित है, हाँ। और इसके बाद स्पष्ट सीमाएं हैं, हाँ, इसको भी लिखेंगे, हाँ, इसको भी स्पष्ट सीमाएं हैं, क्योंकि किताब ये छोटी है तो ऐसे रहेगी, बड़ी किताब होगा तो बड़ा चिन्ह, पेन छोटा है तो इस तरह से रहेगा, ये डस्टर हमारा छोटा है तो इस तरह से बड़ा रहेगा, तलगाकार रहेगा। तथा स्थिर आयतन है, क्या इसका आयतन स्थिर है? हाँ, ये सभी को हम क्या करेंगे? हाँ, ये आयतन भी स्थिर है, आकार भी स्थिर है और जो सीमाएं भी स्थिर हैं। अगला है, इन पर हथौड़ा मारने, चीरने या गिरने से क्या होता है? ये क्या करते हैं? इन वस्तुओं पर हम हथौड़ा मारते हैं, इस पर सुई पे हथौड़ा मारते हैं और जो है किताब पर हथौड़ा मारते हैं, पेन पे हथौड़ा मारते हैं, ये लोहे की छड़ी पर स्टिक हथौड़ा मारते हैं। ये तो क्या होता है? गिरने पर क्या होता है? तो क्या टूटता है? ये धीरे से, ये गिरने से, मारने से क्या होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। इस किताब पर थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पेन पे थोड़ा बहुत नुकसान होगा, सुई पर नुकसान नहीं होगा, यानी। और चीरने पर क्या इसको हम चीरेंगे तो आसानी से हम नहीं चीर सकते हैं। गिरने पर क्या होगा? या गिरने पर कोई नहीं टूटेगा। डस्टर भी थोड़ी ऊंचाई पर गिरेगा, नहीं टूटेगा। लकड़ी का डंडा भी, पेन भी, किताब भी, सुई भी, कोई भी चीज़ टूटेगी नहीं। ये क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अगला है, क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? क्या हम इन दो सब वस्तुओं को एक में मिला दें, क्या एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे? जिस तरह चीनी क्या होता है, पानी में घुल जाता है, क्या इस तरह से विसरण होंगे? तो यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे, विसरित, एक दूसरे में विसरित नहीं होंगे, विसरण नहीं होगा। अगला है, क्या इनका संपीडन होगा? संपीडन का मतलब है दबाकर सिकोड़ना। जिस तरह से हमारे घर में गैस होती है, जो खाना बनाने में गैस होती है, उसको दबा करके सिलेंडर में भरा जाता है, तो क्या इन वस्तुओं को हम दबाकर उसको सिकोड़ सकते हैं, उसका आयतन कम किया जा सकता है? इसका भी उत्तर होगा नहीं, इन वस्तुओं का नहीं। तो इस प्रयोग से हमको यह पता चलता है ये सभी वस्तुएं क्या है? ठोस हैं। क्या होता है? ये सभी वस्तुएं ठोस हैं। किताब में यह प्रयोग क्यों दिया गया है? ठोस वस्तु को समझाने के लिए दिया गया है। कहा गया ठोस वस्तुओं का आकार, आयतन और सीमाएं क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। इस प्रयोग से यह पता चलता है ठोस वस्तुओं का आकार, आयतन, सीमाएं निश्चित होती हैं और ठोस वस्तुओं को दबाया नहीं जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है।